आज का दैनिक मन्ना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 1:17। कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। इस वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का याजक एली जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है तो वहाँ पर हन्ना नामक एक स्त्री आती है परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने को। और वो हन्ना का परिस्थिति क्या होता है कि उसके पास बहुत साल हो जाते हैं और उसके बाद परमेश्वर की तरफ से एक बच्चा का वर नहीं रहता है। तो वो बहुत समय तक वो खुद अकेले में रोती थी, बहुत समय तक खुद अपने में वो बड़बड़ाती थी। लेकिन एक दिन वो निर्णय लेती है कि ये परिस्थिति अगर मुझे बदलना है, अगर परमेश्वर मुझे आशीष करना है मेरे इस कमी घटी में, तो वो निर्णय लेती है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाके प्रार्थना करती है। जैसे ही हन्ना परमेश्वर की उपस्थिति में आके प्रार्थना करती है, बहुत लंबी देर तक वो प्रार्थना करती है और प्रार्थना करने के दौरान वो परमेश्वर से एक विनती लेती है, वो परमेश्वर से एक मन्नत लेती है कि परमेश्वर अगर आप मुझे एक बच्चा दोगे तो वो मैं आपके लिए सौंपूंगी करके। और जैसे उसने मन्नत लिया, जैसे वो प्रार्थना कंटिन्यूसली कर रही थी, वहाँ पर एलिया नामक याजक बैठा हुआ था। वो जब इसको देख रहा था वो बोलता है कि पियंगड़ तू अपने ये नशे से बाहर आ। लेकिन हन्ना धीमी आवाज़ में उसको वापस उत्तर देती है कि दास, मैं यहाँ पर कुछ पी के नहीं आई हूँ, मैं परमेश्वर को अपने दिल की बातें मैं परमेश्वर के सामने रख रही हूँ। तो उसी दौरान एली परमेश्वर का याजक उस स्त्री हन्ना जो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने आती हैं, उसको दिया हुआ जवाब है कि हाँ हन्ना, तो खुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। जैसा तूने प्रार्थना किया है वैसे ही इज़राइल का परमेश्वर तुझे देगा करके एक परमेश्वर का वचन एली नामक याजक के मुंह से प्रकट होता है। और इसे विश्वास करते हुए परमेश्वर का वचन कहता है कि हन्ना उसके बाद कभी दुखी नहीं रही, हन्ना उसके बाद कभी रोती नहीं रही। वो खाना खा के अपने खुशल के साथ रहने लगी क्योंकि उसको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर का वचन उसके पास आ गया। वैसे दिन बीतता है, परमेश्वर उसको आशीष करता है, वैसे जैसे उसने परमेश्वर ने उसे वायदा दिया और उसको एक पुत्र देता है। और वो पुत्र उसने जैसा मन्नत लिया था वैसे वो कलीसिया के लिए दे देती है। और परमेश्वर वहीं नहीं रुकता है, परमेश्वर और उस हन्ना जो कभी आशीषित नहीं थी, परमेश्वर उसको 5 बच्चे देते हैं। तो यही परमेश्वर का वचन है कि बहुत सारी परिस्थिति हमारे जीवन में होती है, बहुत सारी कमी घटियाँ हमारे जीवन में होती हैं। हम कई बार वो कमी घटियाँ को लेके हम कुड़कुड़ाते हैं, हम रोते हैं, मनुष्य के सामने जाके बोलते हैं जैसा हन्ना ने पहला किया था। लेकिन उसके बाद उसने एक निर्णय लिया कि नहीं, मुझे ये परिस्थिति अगर बदलना है तो परमेश्वर की उपस्थिति में मुझे जाना है। तो जैसे ही उसने उपस्थिति में गई, परमेश्वर उसको एक नहीं 5 आशीष दिए हैं। तो आज भी परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि अब कोई भी परिस्थिति हो, आप इतने दिन हो सकता है कि आप मनुष्य के सामने रोए होंगे, आप अकेले में रोए हुए रहेंगे, अकेले में चिंता किए रहेंगे। लेकिन अब समय आ चुका है कि आपका विनती परमेश्वर के सम्मुख में लेके आओ, आपका विनती परमेश्वर के सम्मुख में रखो और परमेश्वर की तरफ से आपको उत्तर आएगा कि हाँ, आप कुशल से जाओ। एक बार परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया तो परमेश्वर आपकी विनती सुनकर 1 की जगह 5 गुना परमेश्वर आपको आशीष देने की विश्वास योग्य है। तो आज परमेश्वर का वचन है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आपकी कमी घटियों को लेके आइए, परमेश्वर उसे 5 गुना आशीर्वाद करके आपको वापस दे सकता है। हम अब प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, इसलिए सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने दिया उस वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हमारे जीवन की कमी घटियों को परमेश्वर आपकी उपस्थिति में हम भरपुराई से उसे हम उत्तर पाएंगे, इसे हम विश्वास करते परमेश्वर। इसे सुनने वाले हर एक को आपके हाथों में देते परमेश्वर। इस वचन के अनुसार उनके जीवन में परमेश्वर उन्होंने जो कुछ मांगा है उसे आप जीवन में उनके अनुभव कराएंगे, इसलिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। आपके नाम की महिमा करते। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुन और कबूल कर हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन।